तो यहाँ मैं डिटेल आप लोगों को दिखा रही हूँ अनाबिया और अलिया के ड्रेस की। और ये इनके लहंगा चोली बनवाया है। चोली जो है वो है सिंपल नेट के फैब्रिक पे उन्होंने इस पे जो है वो एप्लिक की हुई है। बट लहंगा का पेज है फेसबुक पे, वहाँ से ये है मेरा ड्रेस। सो मैं अपने ड्रेस की स्टिचिंग आपको दिखाती हूँ। ये नेल आर्ट के स्टिकर्स, मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं आर्टिफिशियल नेल्स लगा के कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि और लगता है क्या मेरे साथ ये सो यहाँ हम लोग जब पहुँच चुके थे तो यहाँ पे सेहराबंदी की रस्म हो रही थी, जो हम लोगों में अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि आपकी हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सबका अंजाम बखैर हो। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपने साथ साथ आपको भी लेके चलते हैं, थोड़ा सा हम इंजॉय करवाने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि आपकी हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सबका अंजाम बखैर हो। जी जनाब, तो यहाँ जो है वो आज बारात की तैयारी करनी थी हमें, और अनाबिया को जो है वो मैंने कलर बॉक्स दिलाए हुए, इनको उसी से जो है ना वो मेकअप करने का शौक चढ़ा रहता है, क्योंकि आजकल ये देख रहे हैं मम्मा रोज़ मेकअप कर रही हैं। सो यहाँ मैं डिटेल आप लोगों को दिखा रही हूँ अनाबिया और अलिया के ड्रेस की। और ये इनके लहंगा चोली बनवाया है। चोली जो है वो है सिंपल नेट के फैब्रिक पे उन्होंने इस पे जो है वो एप्लिक की हुई है। बट लहंगा जो है वो सीक्वेंस वाला फैब्रिक है, जिसके ऊपर एप्लिक किया। और दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल जो है ना 3 कलर्स 4 कलर टोन्स थी, टोन्स वही थी, मैंने कस्टमाइज़ करवाए थे। ये लिटिल डव नाम का पेज है फेसबुक पे, वहाँ से ये है मेरा ड्रेस। सो मैं अपने ड्रेस की स्टिचिंग आपको दिखाती हूँ। ये ईमान अदील का डिज़ाइनर ड्रेस है, बट इसको मैंने स्टिच किस तरह से करवाया है, इसकी बैक साइड पर मैंने जो है वो जामा वार का पलटावा लगाया है। और शर्ट पे ऑलरेडी काम था, क्योंकि डिज़ाइनर ड्रेस था, इसके अपने भी बहुत सारे पैचेस थे। बट उन सबको जॉइन करा के एंड में मैंने ये चटापटी की जो है वो लेस मंगवाई थी, ये ऊपर लगा के उसके नीचे जो है वो बनारसी का पलटावा पलटावा हाँ पलटावा ही कहते हैं, पलटावा लगवाया था। और इसके साथ मैंने और गेंजा का जामावार जो है वो उसका ढाका पजामा बनवाया, और उसके ऊपर देखे मैंने इस तरह से लेस वगैरह लगा के जो है वो उसको स्टाइलिश लुक दिया था। इस पर भी मैंने, क्योंकि ये डिज़ाइनर ड्रेस के साथ जो है वो सिंपल ट्राउज़र आया था, बट मुझे इसको थोड़ा लुक ज़्यादा स्टाइलिश करना था, इसलिए मैंने इसके साथ ढाका पजामा बनवाया और उस पर लेसेस। बट ये चटापटी की मैंने जो है वो पूरी 15 गज लेस ली थी, जो मेरे दुपट्टे पे भी आई और मेरे ढाका पजामे में भी और शर्ट पे भी लगी है। और उसके अलावा जो है वो टेलर ने भी बहुत अच्छा सा स्टिच करके दिया है, जैसा मैंने बताया था सेम उसी तरह उसने मुझे स्टिच करके दिया है। उसे दुपट्टे की बैक साइड पे बनारसी लगाया है, शर्ट की बैक साइड पे बनारसी लगाया है, और जो बॉर्डर लगाया था ना उतना ही चौड़ा बनारसी उसने लगा के जो है ना वो दुपट्टे का फॉल और जो बॉर्डर था वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक लुक आया था। और उसके बाद चलें, आज मैंने मंगवाए थे मैनीक्योर वालों की तरफ से, मैनीक्योरेक्स वालों की तरफ से जो है वो मैंने मंगवाए थे ये नेल आर्ट के स्टिकर्स। मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं आर्टिफिशियल नेल्स लगा के कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि और लगता है क्या मेरे साथ ये 1-2 बार हो भी चुका है कि नेल्स उतर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये फेसबुक पे देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैनीक्योरेक्स नाम का पेज है जहाँ से मैंने ये स्टिकर्स मंगवाए थे, और मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा। आज ये डिसाइड करना था कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। बट मैंने ये चूज़ किया था क्योंकि मुझे जो है वो इसके कलर्स अपने ड्रेस के साथ बहुत अच्छे मैच करते हुए लग रहे थे। और इसको मंगवाने की एक वजह ये भी थी कि मैंने खुद अपने नेल्स थोड़े से बढ़ाए थे जितना मुझे ज़रूरी लगा, और उसके बाद मैंने सोचा कि नेल आर्ट के स्टिकर लगाएंगे, क्योंकि इनको रिमूव करना ईजी होगा। नेल पॉलिश मैं नेल रिमूवर से रिमूव कर भी लेती हूँ, बट उसका एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा ये होता है कि मैं जब भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सूखने का उसको मौका ही नहीं देते और वो मैस हो जाता है कहीं ना कहीं से जो है वो
ख़राब हो ही जाती है जितना भी मैं एहतियात करूँ। तो सो इसलिए मुझे इस दफ़ा ये बेहतर ऑप्शन लगा था और मैंने जो है वो ये मँगवाया। इसके साथ ही जो है वो ये एक स्टिक देते हैं आपको अच्छे से अपने क्यूटिकल्स को जो है वो रिमूव करने के लिए और नेल्स की सेटिंग के लिए। और जी साथ में जो है वो फाइलर भी देते हैं और मैंने जो है वो अच्छे से स्वैप, अच्छा स्वैप भी देते हैं साथ में। स्वैप लिए उससे सारे नेल साफ़ किए, उसके बाद क्यूटिकल अपने जो है वो नेल्स की सारी सेटिंग की। दैन उसके बाद मैंने इसका लेके जो है वो स्टिकर उसको अच्छा अपने फिंगर्स के साइज़ के हिसाब से इसमें स्टिकर्स हैं और एक्स्ट्रा भी दिए हुए होते हैं। सो मैंने जो है वो लेके फिंगर्स पे लगाए हैं। लगा के अब मैं उसको करूँगी फाइलर से फाइल और उसके ऊपर लास्ट एंड में जो है वो एक प्लास्टिक कवर रह जाता है वो फिनिशिंग के लिए, उसको भी उतार देते हैं। तो फिर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लुक आता है इन नेल्स का। तो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ। ये देखें बिल्कुल जो है वो नेल की अपनी साइज़ और डायरेक्शन बहुत अच्छे से देख के उस हिसाब से जो है वो इसको अप्लाई करना है। बट इट वाज अ ऑसम प्रोडक्ट जो मुझे बड़ी पसंद आई है। सो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और फाइनली ये लुक है और इससे ज़्यादा लंबे नेल्स मैं कर ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होते। हर किसी की एक अपनी हैबिट होती है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है। सो ये है कि एक लुक अच्छा है उसके लिए मैंने बस इतने बढ़ा लिए थे। और जो इसके बाद जो है वो बारात पे जाने की तैयारी हो गई है स्टार्ट, बच्चों को साथ साथ तैयार करी थी और साथ साथ जो है वो खुद भी रेडी हो रही थी। और यहाँ मेकअप सारा मेरा फैल चुका है क्योंकि मेकअप जो है ना वो करके जाना एक बड़ा मरला होता है। और यहाँ जी ये मेरे बच्चों की लुक थी माशाल्लाह से, लड़कों ने शेरवानियाँ पहनी थी और लड़कियों ने जो है वो लहंगे। हम लोगों ने सबने तकरीबन जो बेसिक कलर था हमारा वो ब्लैक शेड था, ब्लैक थीम में हम लोगों ने ड्रेसेस जो है वो वेयर किए थे। और यहाँ जो है वो अब हम लोग गाड़ी में हैं और जा रहे हैं। और बच्चों को आपको पता है भूख लग जाती है तैयारियों में, इतना ज़्यादा वो खाना पीना करते नहीं है भाग दौड़ में। और फिर एंड टाइम पे जो है वो गाड़ी में बैठ के इन लोगों को अपनी चीज़ें वगैरह और इन्जॉयमेंट चाहिए होती है। सो यहाँ हम लोग जब पहुँच चुके थे तो यहाँ पे सेहराबंदी की रस्म हो रही थी जो हम लोगों में पंजाबियों में करते हैं। और देन उसके बाद जो है वो यहाँ पे अलिया और अनाबिया इन लोगों का मतलब घूमते फिरते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अलिया को जो ये लहंगे हैं ये मैंने बनवाए हैं लिटिल डव से। फेसबुक पे पेज है लिटिल डव के नेम का, वहाँ से मैंने बनवाए हैं। आप लोग भी ज़रूर उनको अप्रोच करें, बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी भी छोटी बच्ची हैं या किसी भी तरह के आप वेडिंग और डिज़ाइनर ड्रेसेस उनको दें तो वो आपको बना के देते हैं। आ जाएं जी नेक्स्ट डे की तरफ। नेक्स्ट डे की तैयारियां मैंने इतनी रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई थी, लेकिन ये है कि फिर भी सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आवाज़ मेरी इस टाइम पे शदीद ख़राब है क्योंकि मौसम की चेंजिंग और इस तरह तो उसकी वजह से। बट मैंने सोचा कि व्लॉग अपलोड करूँ मैं। तो जी यहाँ जो है वो हम लोग सब रेडी होके जो है वो हम जा रहे थे हॉक्स पे, क्योंकि मेरे कज़न की प्री रिसेप्शन का नेम मैंने इसको दिया। प्री रिसेप्शन इसलिए है कि मतलब लड़की वाले जो हैं वो कराची में थे, इन लोगों ने वलीमे का अरेंज पंजाब में किया क्योंकि लड़का और सारी फैमिली हम लोगों के जो रिलेटिव्स हैं सब पंजाब में होते हैं। बट उन्हें जो है वो यहाँ पे रिसेप्शन का खाना चाहिए था। तो फिर मेरे जो कज़न है भाई उन्होंने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट करवाया। और ये अरेंजमेंट क्या था कि एक तरह से इंजॉयमेंट थी। हम लोग सब जो है वो वलीमे जैसा सब रेडी भी हुए थे, सब ने मैक्सीज ड्रेसेस गरारे शरारे ये वो सब पहना हुआ था। और ये मेरे कज़न जिन्होंने यहाँ अरेंज कराया था वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, हंस भी रहे थे कि देखो जी। और बच्चों को तो ये शौक था, घर से अलग से कपड़े लेके आए थे कि मामा हमने लाजमी नहाना है वहाँ जाके। सो मैं इनके एक्स्ट्रा जो है वो ड्रेसेस रख के लेकर आई थी। और अब जो है वो मेहमान भी आ चुके थे सारे यहाँ पे और मेहमानों का हम लोगों ने इस्तकबाल किया। देन और जी यहाँ पे चल रहा था खाना प्री रिसेप्शन का। सो खाने के बाद जो है वो यहाँ पे अब एंड में सबको मौका मिला था, मेरे कज़न्स को, भाई को और मेरे हस्बैंड सब बैठ के आपस में हल्ले गुल्ले कर रहे थे। और यहाँ जब मेरे कज़न ने देखा कि यहाँ पे भी व्लॉग बना रही है तो वो एक अपना हंसी खेल मजाक में एंजॉयमेंट में जो है वो उठे कहते तो फिर मैं बताता हूँ, हर जगह कैमरा लेके आ जाती हूँ। सो यहाँ उसके बाद सब लोग जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और ये हम लोग की
पहले कोई ऐसा हॉट्सपे पे लोग देख रहे होंगे कि भाई शादियों वाले कपड़े पहन के, फ्रॉक्स पहन के, मैक्सीज पहन के और इस तरह सब लोग जो है वो समुंदर पे घूम रहे हैं। और यहाँ मेरी भी मैक्सी जो है वो काफ़ी, मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही थी बट काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हुई वहाँ पे पानी की वजह से। सो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, बट आवाज़ मेरी स्टिल बहुत ख़राब है इसके लिए माजरत। और यहाँ बच्चों की लुक थी फाइनल जो वलीमा की थी। सो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अमान अल्लाह।